प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास के बारे में बताऊंगा। इसका काल विभाजन किस प्रकार हुआ है। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास विद्वानों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार है। आदिकाल, इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। यह सन 743 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल, दूसरा काल हमारा भक्ति काल है। इसको हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। सन 1343 ईस्वी से में सन 1643 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा काल आता है रीतिकाल, जिसको हम कहते हैं उत्तर मध्य काल। सन 1643 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी तक। और चौथा काल है हमारा आधुनिक काल, जो सन 1868 से ईस्वी से वर्तमान तक, यानी अभी तक जो चल रहा है। तो पहले काल के बारे में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं आदिकाल के बारे में। तो आदिकाल सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक यह वह समय था जब देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जो हमारा राज्य कैसा था, छोटे छोटे राज्यों में, जिनके राजा भी अलग अलग थे। राजा लोग परस्पर ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाओं से युक्त थे। आपसी वैमनस्य तथा स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रवृत्ति यानी विशेषता के कारण परस्पर संघर्ष व युद्ध होते रहते थे। अपने आपस में युद्ध लड़ते रहते थे आपस में एक दूसरे से। मुसलमानों द्वारा आक्रमण भी इस समय प्रारंभ हो गए थे। ब्राह्मण धर्म विभिन्न संप्रदायों शैव, वैष्णव और शाक्त में विभक्त हो गया था। अवतारवाद, मूर्ति पूजा, योग व स्वाध्याय की भावना विद्यमान थी। आडंबरों व पाखंडों का बोलबाला था। नारियों को सम्मान नहीं दिया जाता था, उनकी अवहेलना की जाती थी, उनका सम्मान किया जाता था। नारी को सम्मान नहीं दिया जाता था। हिंदू राजा मुस्लिम बादशाहों को अपना आदर्श समझने लगे थे, अतः हिंदू संस्कृति का पतन हो रहा था। आदिकालीन साहित्य निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए लोक भाषा में जिस साहित्य का सृजन किया, उत्पन्न किया, वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। प्रमुख सिद्ध कवि हैं कड़प्पा, नोमिमप्पा, सवर्या, सरप्पा, लुइपा व कुक्कीकुरिया आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को तथा राहुल संज्ञान ने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, परंतु सर्वमान्य मत के अनुसार सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि ही माना जाता है। दूसरा हमारा जैन साहित्य। पश्चिमी क्षेत्रों में जैन साधुओं द्वारा हिंदी कविता के माध्यम से अपने मत का प्रचार किया। वह जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रूप रस माना जाता है। जैन साधुओं की शैली रस कहलाई। मुनि जिन विजय का भरत स्वर, बाहुबली रास, देवसेन का श्रवकाचार, जैन धर्मसूरी का स्थूलभद्र रास तथा विजयसेन सूरी द्वारा रचित रेवतागिरी रास जैन साहित्य की अमूल्य धरोहर है, यानी ग्रंथ हैं ये। तीसरा है हमारा रासो साहित्य।
यह जैन साहित्य से भिन्न है। इसमें मुख्य रूप से वीरों की गाथाएं वर्णित हैं। वीर लोगों की, वीर की जो वीरता का प्रदर्शन किया उनकी गाथा वर्णित की गई है। नरपति नल द्वारा रचित बीसल देव रासो, दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासो, चंदरवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, सर गंगाधर का हमीर रासो तथा जागनिक का परमाल रासो रासो साहित्य के उदाहरण हैं। पृथ्वीराज रासो इस परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। चौथा, नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य की विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से, उनकी जो त्रुटियाँ थीं, गलतियाँ थीं, विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से नाथ साहित्य का सृजन हुआ, नाथ साहित्य उत्पन्न हुआ, इसका विकास हुआ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ ने अपनी कृतियों में वैराग्य भावना, प्रण साधना, इंद्रियां निग्रह, गुरु महिमा, शून्य समाधि आदि को काव्य सृजन का आधार बनाया है। पांचवा हमारा लौकिक साहित्य। इस देश भाषा साहित्य भी कहा जाता है। यह देश भाषा डिंगल में उपलब्ध होता है, यानी आदिकाल की भाषा भी डिंगल पिंगल है। अच्छा, खुसरो की पहेलियाँ तथा ढोल मरु या दुहा इस परंपरा के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। प्रकृत अपभ्रंश पंजाबी, अरबी, फारसी, ब्रज व संस्कृत आदि भाषाओं के शब्द प्रयोग किए गए हैं तथा छंदों में अधिकांशतः चौपाई, सौरठा, तोमर, दोहा, कुंडलियाँ, छपया व रोला छंद प्रमुख हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म विरोधी संप्रदाय रहे। इन्होंने वेद की हिंसा, वेदों की अपौरुषेयता तथा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता आदि का खंडन करते हुए धर्म को अहिंसात्मक, सर्वजन सुलभ एवं नैतिक आदर्शों का पोषक और संरक्षक घोषित किया है। आदिकाल के नामकरण के विषय में विभिन्न साहित्यकारों के विभिन्न मत हैं। इसकी प्रवृत्तियाँ या विशेषता स्पष्ट न हो पाने के कारण इसके नामकरण के विषय में भी विभिन्न मत रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसे संधि काल व चरण काल भी कहा है, क्योंकि इस काल के अधिकांश कवि चरण भाट थे। मिस्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया है। राहुल सांत्यान ने इसे सिद्ध सामंत युग नाम से भी अभिहित किया, यानी कहा है। इसके अतिरिक्त हिंदी का प्रथम उत्थान काल, अपभ्रंश काल आदि नामों से भी इसे जाना जाता है, यानी आदिकाल को इतने नामों से पुकारा जाता है, यानी उनको संबोधित किया जाता है। विद्यापति और अब्दुल रहमान इस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। प्रबंध काव्य व वीर गीत दो रूपों में काव्य रचना की गई है। प्रबंध काव्य व वीर गीत काव्य के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। रचना, रचयिता और विधा। रचना जयचंद्र प्रकाश, केदार भट्ट, इसको कहते वीर गीत। परमाल रासो, आलखंड, जागनिक, वीर गीत। नरपति नल, बीसल देव रासो, वीर गीत। जय
मयंक जसचंद्र का मधुकर वीर गीत, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई प्रबंध काव्य, ये महाकाव्य भी कहते हैं इसको। विजयपाल रासो नल सिंह प्रबंध काव्य, हमीर रासो सर गंगाधर प्रबंध काव्य, खुमार रासो दलपति विजय प्रबंध काव्य। यानी आदिकाल के ये प्रमुख रचनाएं, लेखक और उनकी विधा किस रूप में थे, वो वीर गीत रूप में थे, प्रबंध काव्य में थे, इस तरह से ये आपको मैं बता रहा हूँ। अब आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। इस काल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं। आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा, दूसरा सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन, वीर के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन, ऐतिहासिक व्रतों में कल्पना का प्रचुर। इस काल की रचनाएं हमें दो रूपों मिलती हैं, एक प्रबंध काव्य के रूप में और दूसरा वीर गीतों के रूप में। दो रूपों में इस काल की रचना हमें देखने को मिलती हैं। अब हमारा ये आदिकाल समाप्त हो गया। इसके बाद हम अब भक्ति काल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। भक्ति काल को स्वर्णयुग भी कहा गया है। इसमें दो शाखाएं हैं, निर्गुण मार्गी शाखा और सगुण मार्गी शाखा। निर्गुण मार्गी में ज्ञान मार्गी शाखा आती है और प्रेम मार्गी शाखा आती है। निर्गुण शाखा ज्ञान मार्गी के आपके कबीरदास जी हैं और प्रेम मार्गी के आपके मलिक मोहम्मद जायसी है। और सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी हैं। इस तरह से चार शाखाएं, दो में 6 शाखा हो गई, दो के हिसाब से दो 4 शाखाएं में विभाजित हो गया है। तो पहली हम भक्ति काल के बारे में बात करेंगे। भक्ति काल सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी स्वर्ण काल कहा जाता है। देश में मुसलमानों का राज स्थापित हो गया था तथा कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां परिवर्तित होने लगी थी। इसी समय भक्ति भावना का उदय हुआ, जिसमें हिंदी काव्य जगत प्रभावित हुआ और भक्ति की काव्य विविध रूपों में प्रभावित होने लगी। इससे भक्ति काल का प्रचार प्रसार होने लगा। विविध समस्याओं से घिरे लोगों का ध्यान ईश्वर भक्ति की ओर उदित हुआ, यानी उन्मुख हुआ। कुछ लोगों का मत था कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, तो कुछ लोगों के आराध्य की निश्चित पहचान थी। कोई राम को आराध्य मानता था तो कोई कृष्ण को आराध्य मानता था। जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार माना है वे निर्गुण मार्गी शाखा के कवि कहलाए, तथा जिन्होंने ईश्वर का कोई रूप रंग आकार निर्धारित वेशभूषा माना वे सगुण मार्गी शाखा के कवि कहलाए। निर्गुण भक्ति शाखा ईश्वर के निराकार रूप की आराधना निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत मानी जाती है, जो कि मूर्ति के विरोधी होते हैं। कुछ कवियों ने साधना के सहज मार्ग को अपनाते हुए तीर्थ व्रत जाति पाति छुआछूत आदि बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए उचित ज्ञान दिया, अर्थात ज्ञान को आपने काव्य का आधार बनाया। वे ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कहलाए। काव्यों के ज्ञान का आधार बनाया तो वे कौन से कवि हो गए? ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हुए। और जिन कवियों ने प्रेम को अपने काव्य सृजन का आधार बनाया, प्रेम का, वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहलाए। इस प्रकार निर्मल भक्ति शाखा की 2 शाखाएं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी
तथा उनका प्रमुख ग्रंथ है वीचक। ये पढ़े लिखे नहीं थे, अतः इन्हें जिस भाषा का शब्द मिलता था ये उसी ही का प्रयोग कर लेते थे। इसी कारण इनकी भाषा को सदुक्कड़ी यानी पचमेल खिचड़ी के नाम से संबोधित किया जाता था, यानी अभिहित किया जाता था। ये जातिवाद में विश्वास नहीं रखते थे। इस शाखा के कवि जहाँ सूरदास, सूरत, गोपाल कबीर के शिष्य जैसे ब्राह्मण थे, वहीं रविदास जैसे शूद्र भी थे, नानक देव जैसे खत्री थे, तो कबीर जैसे जुलाहा भी थे। दादू, मूलकदास, धर्मदास आदि कवि इसी शाखा से संबंधित हैं, ज्ञानवारी शाखा के हैं ये। दूसरी शाखा इसी के अंतर्गत आती है प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा, इस शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, महाकाव्य पद्मावत, उधर पृथ्वीराज रासो महाकाव्य आदिकाल में, इधर आपका पद्मावत है महाकाव्य भक्ति काल में, वो भी प्रेम मार्गी शाखा में, जिसमें चित्तौड़ के राजा रथसेन और सिंगलदीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती की प्रेम गाथा वर्णित है। सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। यह महाकाव्य हिंदी साहित्य का सबसे पहला सरस व दोष रहित महाकाव्य है। इसमें इतिहास तथा कल्पना का सामंजस्य दिखाई देता है। प्रेम की पीड़ा के अन्य गायक जयसी ने इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया है। राजा रत्नसेन आत्मा के प्रतीक हैं। क्या के प्रतीक है? आत्मा के। तथा रानी पद्मावती परमात्मा की प्रतीक है। नागमती सांसारिकता की, हीरामन तोता गुरु का और अलाउद्दीन खिलजी माया का, तथा राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। जायसी की रचनाएं इस प्रकार है: अखरावट व आखिरी कलाम आदि, उस्मान द्वारा रचित चित्रावली, कासिम शाह द्वारा रचित हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती, कुतुबन द्वारा रचित मृगावती और मंजन द्वारा रचित मधुमालती, तथा शेख नवी द्वारा रचित ज्ञानदीप प्रेम गाथाओं पर आधारित काव्य कृतियाँ यानी रचनाएँ हैं। और दूसरी जो शाखा आती है हमारी सगुण भक्ति शाखा। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर को साकार रूप में माना जाता है और निर्गुण में निराकार रूप में माना जाता है। तो सगुण भक्ति शाखा में जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को साकार माना है वे सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम को आराध्य माना, तुलसीदास जी ने श्री राम को आराध्य माना तथा सूरदास जी ने श्री कृष्ण को आराध्य माना। अपना दोनों में अंतर है, एक राम भक्ति के राम के थे और दूसरे कृष्ण सूरदास जी के थे। इसी आधार पर सगुण भक्ति शाखा दो उप शाखाओं में विभाजित हुई है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी प्रमुख रचना श्री रामचरितमानस महाकाव्य है। इसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नायक मानकर काव्य रचना की है। ये अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य का मूल स्रोत आदि कवि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित रामायण है। नावादास ने तुलसीदास को कल काल का वाल्मीकि कहा है। तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगल की भावना प्रधान रूप से मुखरित हुई है। केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद चौहान, अग्रदास व नावादास आदि इस शाखा के अन्य कवि हैं। दूसरी शाखा हमारी आती है
कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति शाखा की दूसरी उपशाखा कृष्ण भक्ति शाखा है। इस शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति के मधुर गीतों की ऐसी सरता प्रवाहित की है, इसमें डुबकी लगाकर भक्त का हृदय आनंद मग्न हो जाता है। सूरदास जी की प्रमुख रचना सूरसागर है तथा अन्य रचनाएं सूरसारावली तथा साहित्य लहरी। सूरसागर में 1.25 लाख पद बताए गए हैं, किंतु अभी तक केवल 10,000 ही उपलब्ध हो पाए हैं। वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। हरिदास, मीराबाई, हितर वंश, रसखान, ध्रुवदास, नारायण दास आदि कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवि हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्ति कवियों का समूह अष्टछाप नाम से जाना जाता है। इन कवियों के नाम हैं कृष्णदास, कुम्मनदास, छीतर स्वामी, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, नंददास व परमानंद दास। सूरदास जी इनमें प्रमुख थे। सूरदास जी को वात्सल्य श्रृंगार का रस का सम्राट भी कहा जाता है। भक्तिकाल की समान प्रवृत्तियां यानी विशेषता निम्न प्रकार हैं। नाम स्मरण की महत्ता, जप कीर्तन व भजन का अवलंबन, ईश्वर में सहज विश्वास व उसकी दीन वात्सलता, गुरु की महत्ता, अहंकार का त्याग, लोक मंगल की भावना, जाति पात का विरोध, संत जीवन का आदर्श, निष्प्रहता, सरलता, परोपकार तथा प्रेम महिमा। काव्य साहित्य के क्षेत्र में भक्ति काल का योगदान भावों, शिल्पों व भाषा का उत्कृष्ट स्वरूप विकसित हुआ है। कबीर जैसी, सूरदास व तुलसीदास जैसे महान भक्त कवियों की वाणी लोक कल्याणकारी सिद्ध हुई, जिससे नष्ट होती हुई भारतीय संस्कृति पुनः विकसित की ओर अग्रसर हुई, विकास की ओर और नई प्रगति की ओर विकसित हुई। इस काल में भक्त कवियों की वाणी से संसार का कोना कोना भक्ति में हो उठा। इस कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी सोने के समान उसको पुकारा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ये हमारा भक्ति काल रहा और हमने आपको आदिकाल भक्ति काल की विशेषताएं बताई, कवि बताए। ये सारी जो चीज़ें आपको कॉपी में नोटबुक में नोट करनी है और इनको याद करना है। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आदिकाल और भक्तिकाल 2 काल मैंने आज आपको बताए, इनको अच्छी तरह से आप कॉपियों में लिखें और जब भी स्कूल खुलेंगे तो फिर हम आपकी कॉपियों को देखेंगे कि आपने कितना कार्य किया है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो आपको तो वो आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं आपको उसका समाधान करूँगा। इतना ही मैंने आपको आज को उतना ही बताया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। इसको अच्छी तरह से सभी की कवियों की शाखाएँ, उनकी रचनाएँ वगैरह सब आप नोट करें। आदिकाल में प्रवृत्तियाँ हैं, भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ हैं, कौन कौन सी शाखाएँ, ये सब उनके कवियों को नोट करें आप और कॉपियों पे लिखें। कल मैं आपको रीतकाल और आधुनिक काल के बारे में चर्चा करूँगा। कल मैं आपको एक पीडीपी के माध्यम से हिंदी साहित्य के कुछ वास्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दूंगा, वो भी आप कॉपियों में अपनी में नोट कर लें और उनको आगे लिखें। आगे का भी कल बताऊँगा कि क्या करना है आपको। नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद।